प्रत्येक स्त्री के जीवन में ऐसा समय एक बार जरूर आता है जिसमें सास होने का गर्व और बहू होने का अभिमान जरूर होता है। सास अपनी बहू को बेटी बनाने में कभी भी कामयाब नहीं होती, क्योंकि जो रिश्ते परंपरा पर आधारित होते हैं उनको तोड़ना काफी हद तक कठिन होता है, क्योंकि परंपरावाद के कारण आपसी मतभेद बदल नहीं पाते। प्रत्येक नारी को हमेशा याद रखना चाहिए कि वह भी कभी सास तो कभी बहू थी। ऐसा सोचे तो ऐसे झगड़ों को जन्म ही ना मिले। मगर एक सास बहू को बेटी के रूप में रखने में हमेशा नाकाम रहती है, क्योंकि वो हमेशा याद रखती है कि जब मैं बहू रही और जो कुछ सहा सब कुछ याद रखकर उनका प्रयोग बहू पर करती है, क्योंकि उसे बहू होने का पूर्ण रूप से तजुर्बा होता है। सास हमेशा बहू पर हुक्म चलाना और उसमें कमी इसलिए निकालती है कि उसका वर्चस्व भी बना रहे, क्योंकि उसने भी 10 या 20 साल तानों की लड़ी स्वयं सही होती है। अब बात यह आती है कि नारी ही नारी की दुश्मन क्यों होती है। वो क्यों नहीं समझ पाती कि हमारे बीच मधुर संबंध बने रहें, मगर ससुर का बुरे होने का प्रमाण कम मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ससुर बहू को बेटी से भी ज्यादा मानता है, क्योंकि बहू बेटी से भी ज्यादा ससुर की सेवा, समय से चाय रोटी इत्यादि का ध्यान रखती है। मगर सास इस ध्यान को नकारात्मक दृष्टि से देखती है। वह सेवा भाव पर ध्यान न देकर केवल कमियों के खुमार पर ध्यान देती है। कभी सास अगर ये सोचे कि बहू में कमियां ना गिनाकर उन कमियों को दूर करने की कोशिश करे तो वर्तमान सास के समझ में परिवर्तन आ सकता है। इसलिए सास बहू के झगड़ों का परित्याग कर देंगी तो स्वयं ही सारे माहौल में परिवर्तन आ जाएगा। सोचने की बात यह है कि क्या सारी कमी सास की ही होती है, बहू की कोई कमी नहीं? तो ये बात गलत है, क्योंकि कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती। जब भी ताली बजेगी तो दोनों हाथों से ही बजेगी, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है। हमेशा सास ही दोषी हो ये संभव नहीं, दोषी कोई भी हो सकता है। सास भी बहू थी, इसलिए एक दूसरे पर आरोप और पारिवारिक विघटन पर जोर नहीं देना चाहिए। जब तक ये झगड़े जिनका कोई अर्थ ही ना निकलता हो बनेंगे, तब तक सास बहुओं की कहानी का दी एंड होना ही मुश्किल लगता है। गंभीर पहलू, कुछ सास बहू से नाराज होकर झगड़ने लगती है, मगर कुछ स्वयं को ही प्रताड़ना देने लगती है। वे स्वयं में अंदर अंदर बहू की कमियों को सोच सोचकर स्वयं का स्वास्थ्य बिगाड़ लेती है, और वे भी नहीं सोचती कि हमारी चुप्पी हमारा ही नुकसान कर रही है। क्योंकि जब परिवार में एक भी सदस्य चुप रहेगा तब परिवार में ऐसी स्थिति बन जाती है कि ना जाने इसे क्या पीड़ा है जिसको यह पारिवारिक सदस्य छुपाए बैठा है। इसलिए जो भी मतभेद हैं उन्हें मिटाकर परिवार में तालमेल बैठाना परम आवश्यक है, तभी सुखी परिवार का निर्माण हो सकेगा। भयानक समस्या, जब प्रत्येक लड़की अपने लिए सुयोग्य वर ऐसा पसंद करती है जो सिर्फ मेरा हो। कोई भी नहीं चाहती कि मैं ससुराल जाऊँ, वह यही चाहती है कि मैं तो पिया घर ही जाऊंगी, ना कि ससुराल, क्योंकि पिया का घर होगा तो ना कोई सास न ससुर, केवल एकांकी परिवार की चाहत ही बरकरार रहती है। यह एक भयंकर समस्या ही है जिसका निदान करना चाहिए। प्रत्येक नारी को अब कम से कम अपने सास ससुर का सम्मान तो करना ही चाहिए, जिससे उसे अपने आने वाले भविष्य का भी ख्याल भली भांति रखना चाहिए, क्योंकि जो आज बहू है कल उसे सास जरूर बनना है। तो क्यों ना ऐसे कार्य किए जाए कि सास बहू के दोनों पहलू बने रहें और रिश्ते सम्मानित रहे, ना कि कहानी बनकर रह जाए। एक सामाजिक पहलू के आधार पर हमारी राय तो केवल यही होगी कि एक लड़के को अपने माँ बाप के बारे में अच्छी सोच बनाकर उनका सम्मान स्वयं और अपनी पत्नी से कराना अपना धर्म समझना चाहिए, क्योंकि नर और नारी एक सिक्के के दो पहलू हैं जो हमेशा एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब दोनों ही अपना स्वयं का वर्चस्व बनाकर नहीं चलेंगे तो एक दूसरे पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। अर्थात पत्नी से अपने माँ बाप को सम्मान दिलाना चाहिए। पारिवारिक माहौल की खुशियों को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक परिवारजन को एक सहकारितापूर्ण सोच का सागर बनाकर सुखी जीवन का निर्माण करना होगा, जिससे हमारे सम्मानित रिश्तों को आदर सम्मान मिल सके।